एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सत्य न्यूज वेब टीवी में स्वागत है। नसीर कुरैशी की तरफ से आदाब, नमस्कार, सुप्रभात। वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। आइए नजर डालते हैं आज बुधवार की खबरों पर। इस बड़ी खबर से भदोही जिले की फटाफट खबरों पर। मंगलवार को भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड हरियाव में अवैध कब्जे को लेकर 2 बार बुलडोजर गरजा है, जिसमें गांव में खलबली मची रही। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा व अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, एसडीएम चंद्रशेखर, तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति सहित दर्जनों पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हरियाव एफसीआई गोदाम के समीप एक अवैध कब्जे को ढहाकर कब्जा दिलाया गया है। मामला देवी प्रसाद जायसवाल व समीम जहां के बीच भदोही एसडीएम कोर्ट में चल रहा था, जहां बेदखली का आदेश होने के बाद अवैध कब्जा हटाने राजस्व टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंची थी और अवैध कब्जा हटाकर वापस चली गई। इस बीच गांव में खलबली मची रही। मंगलवार की दोपहर भदोही शहर के हरियाव में बुलडोजर से अवैध कब्जा हटाने के बाद देर शाम एक बार फिर उसी स्थान पर राजस्व विभाग की टीम भदोही तहसील से हरियाव गांव में 3 बुलडोजर लेकर पहुंची थी और भारी भरकम एफसीआई गोदाम को गिरा दिया। इस टीम में भी अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा, एसडीएम चंद्रशेखर मौजूद रहे। साथ ही भारी पुलिस फोर्स इस अभियान में शामिल रही। हालांकि इस दौरान कई बार सत्यम न्यूज की टीम ने दोनों अतिक्रमण को लेकर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। मंगलवार को हरियाव में 2 बार पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने अलग अलग अतिक्रमण को हटवाया है। इस दौरान हरियाव गांव में खलबली मची रही। मंगलवार की दोपहर सुरियामा थाना इलाके के छनौरा गांव में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में बीएससी के छात्र आनंद यादव की मौत हो गई है। छात्र जौनपुर के सिरौली गौरीपुर का निवासी बताया गया है। 22 वर्षीय आनंद यादव प्रयागराज के राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बाइक से परीक्षा देने जा रहा था। सुरियामा के छनौरा गांव के समीप पहुंचा तभी एक तेज रफ्तार पिकअप ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शरीर से उसका पैर अलग हो गया। हादसे के बाद मौका पाकर चालक पिकअप लेकर फरार हो गया। आनंद फानन में आसपास के लोगों ने छात्र को सरकारी एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंचाया। उसके जेब से मिले मोबाइल नंबर के जरिए गोपीगंज के डेरवा भवानीपुर निवासी उसके फूफा बिहारी यादव को सूचना दी गई। रोते बिलखते रिश्तेदार के संग परिजन जौनपुर से जिला अस्पताल पहुंचे थे। छात्र की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। छात्र की मौत को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भदोही ज्ञानपुर मार्ग के मूसी पुलिया पर एक बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर व स्कॉर्पियो के बीच टक्कर हुई है। तेज आवाज के साथ हुई टक्कर में जहां स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, वहीं ट्रैक्टर ट्राली का डाला पहिए से अलग हो गया। बताया जाता है कि ज्ञानपुर पशु अस्पताल में तैनात सुरेंद्र प्रताप सिंह स्कॉर्पियो से दवा लेने जौनपुर जा रहे थे। स्कॉर्पियो में उनकी पत्नी प्रेम बाला सिंह व पुत्र कुलदीप सिंह सवार थे। जैसे ही स्कॉर्पियो मूसी पुलिया पर पहुंची तभी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। इस हादसे में किसी को चोटें नहीं आई है, लेकिन स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा जहां क्षतिग्रस्त हुआ है, वहीं ट्रैक्टर की ट्राली पहिए से अलग हो गई थी। सुरियामा थाना इलाके के ज्ञानपुर तहसील अंतर्गत गलहिया के दशरथपुर से पहुंचे आवास पट्टे के लाभार्थियों ने डीएम को एक पत्र देते हुए दिए गए पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाए जाने की मांग की है। कहा कि जनवरी 2022 में पात्रता के आधार पर उप जिलाधिकारी के आदेश पर गलहिया के दशरथपुर में सभी को आवासीय पट्टा मिला था, लेकिन उस भूमि पर गांव के ही अनिल सरोज, सर्वजीत, ओम प्रकाश आदि लोग पट्टे की भूमि पर आवास बनाने से रोक रहे हैं और उक्त भूमि पर इन लोगों की नजरें टेढ़ी हो गई है। शिकायती पत्र देते हुए गीता देवी, सीमा देवी आदि ने डीएम से कार्रवाई की मांग की है।
गोपीगंज नगर का केवड़िया रेलवे फाटक पर सड़क निर्माण कार्य के चलते पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इससे रामपुर जाने के लिए आनापुर मार्ग जाना पड़ेगा। माधो सिंह के बाद रेलवे विभाग की ओर से ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आने वाले मार्ग पर ढलाई का काम शुरू कर दिया गया है। यही वजह है कि केवड़िया रेलवे फाटक को 21 जून तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। गोपीगंज से रामपुर घाट की ओर जाने वाले वाहन व साइकिल सवार लोग आनापुर गेट से होकर रामपुर घाट मार्ग पर जाना पड़ेगा। रेलवे ट्रैक के पास आए दिन सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने से हो रही परेशानी को देखते हुए रेलवे अपने दायरे की सड़क पर पक्का निर्माण करा रही है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत हरियाव गांव निवासी जयप्रकाश की पत्नी रीता देवी ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर मारने पीटने का आरोप लगाया है। कहा कि गांव के ही कुछ लोगों से रंजिश चली आ रही है, जिसकी वजह से उन लोगों ने मंगलवार की शाम घर में घुसकर मारा पीटा है और घर का सामान नष्ट किया है। भद्दी भद्दी गाली देते हुए कपड़े को फाड़ दिया है। रीता देवी ने रोहित बिंद, कन्हैयालाल बिंद, मेहीलाल बिंद व लालमणि बिंद के खिलाफ मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। तहसीलदार ज्ञानपुर विजय यादव व ईओ अमिता सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। बरगदा हनुमान मंदिर पड़ाव से अभियान शुरू किया गया, जो गोपीगंज मिर्जापुर तिराहे तक चला। इस दौरान नाली के आगे लगी दुकानें हटा दी गई। अभियान के दौरान रवि यादव, किशन गुप्ता, सुड्डू चुड़िहार, रमेश से अवैध अतिक्रमण के नाम पर जुर्माना वसूला गया। मंगलवार को गोपीगंज में अतिक्रमण हटाओ अभियान से अफरा तफरी मची रही। इस दौरान पटरी कारोबारियों ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर भेदभाव व उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कहा कि इस अभियान में सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई की गई, जबकि धनाढ्यों और रसूखदारों के अतिक्रमण पर अधिकारी आंख उठाकर देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मंगलवार को जिलाधिकारी आरका अखौरी ने ज्ञानपुर स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन के तहत एक बैठक की। इस बैठक में पेयजल योजना से संबंधित 100 दिन के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी को जल जीवन मिशन से जुड़े परियोजना इकाइयों की खराब प्रगति ने डीएम ने खूब फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द से जल्द प्रगति रिपोर्ट सौंपी जाए। डीएम ने कहा कि सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है, अगली बैठक में अगर लापरवाही मिली तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी ने इकाइयों के खराब प्रगति पर जमकर फटकार लगाई है। गोपीगंज थाना क्षेत्र के गोपपुर चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम करने के आरोप में गोपीगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने 25 नामजद सहित 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि गोपपुर निवासी दलित मजदूर विकास गौतम को गांव के ही टिंकू यादव नामक व्यक्ति ने मजदूरी को लेकर मारपीट कर घायल कर दिया था। विकास का इलाज वाराणसी में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। विकास का शव जब गोपपुर पहुंचा तो आक्रोशित परिजनों संग ग्रामीणों ने मुआवजा व आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गोपपुर चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम किया था। इस मामले में मंगलवार को गोपीगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25 नामजद व 50 अज्ञात के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज होते ही गोपपुर गांव में हड़कंप मचा हुआ है। गांव के कुछ युवक तो घर छोड़कर फरार हो गए हैं। भदोही जनपद में चोरों के हौसले पूरी तरह बुलंद हो चुके हैं। चोरों से सरकारी कार्यालय भी अब सुरक्षित नहीं है। दुर्गागंज थाना इलाके के ग्राम सभा शेरपुर गोपलहा में मौजूद पंचायत भवन का ताला तोड़कर चोरों ने सीपीयू, मॉनिटर, सीसीटीवी कैमरा, कुर्सी आदि सामान जहां उठा ले गए हैं, वहीं सोलर पैनल को क्षतिग्रस्त कर दिया है। चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। इस संबंध में पंचायत सहायक दीपक यादव ने दुर्गागंज थाने पर शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के खड़हट्टी मोहाल निवासी लल्लू राम गुप्ता की पुत्री रीता कुमारी ने मंगलवार को गोपीगंज कोतवाली व जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देकर परिवार के ही सदस्यों पर मारपीट कर घायल करते हुए घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। कहा कि परिवार की ही प्रताड़ना से वह पूरी तरह आजी जा चुकी है। पत्र सौंपकर पीड़ित रीता ने कार्रवाई की मांग की है। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई घटना को लेकर मंगलवार को गोपीगंज पुलिस ने कोतवाली परिसर में
शांति समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में दोनों धर्म के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता इंस्पेक्टर विजय सिंह ने किया। आयोजित बैठक में पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट न करने की सलाह दी। कहा कि भदोही गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है। यहाँ के लोगों ने हमेशा भाईचारे की सद्भावना पेश की। कहा कि अगर आपके नजर में ऐसा कोई व्यक्ति दिखे जो माहौल खराब करने का षड्यंत्र रच रहा है तो आप तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। बैठक में चौकी इंचार्ज मनोज कुमार पांडे सहित गुड्डू चौधरी, महबूब खान, लल्लू सभासद, मिंकू, उमर वैस आदि मौजूद रहे। मंगलवार को चौरी थाना इलाके के कोम से पहुंचे आधा दर्जन लोगों ने भदोही तहसील में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम भदोही को एक पत्र सौंपा है और आरोप लगाते हुए चौरी के कोम निवासी विजय शंकर यादव ने कहा कि उसके पिता हरिलाल को कोम में पट्टा मिला था जो आबादी खाते में दर्ज हो गई, लेकिन विपक्षी पुलिस व हल्का लेखपाल की मिली भगत से उसके मड़हे में आग लगाते हुए खूंटा नाद उखाड़कर फेंकते हुए जबरन भूमि पर कब्जा कर निर्माण करा रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उस थाना इलाके के सुभाष नगर मार्ग पर मौजूद ब्रेकर पर बाइक बेकाबू हो गई, जिससे बाइक पर सवार एक वृद्ध महिला गिरकर घायल हो गई। इलाज के लिए महिला को सीएससी गोपीगंज लाया गया था। बताया जाता है कि मिर्जापुर जनपद के परमानपुर जिगना निवासी लक्ष्मी नारायण पांडे की पत्नी शोभा देवी परिवार के ही एक युवक के साथ बाइक से वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। तभी सुभाष नगर मार्ग पर बने ब्रेकर पर बाइक बेकाबू हो गई, जिससे बाइक से गिरकर वृद्ध महिला घायल हो गई। घायल वृद्ध महिला का उपचार सीएससी गोपीगंज में कराया गया। न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष न्यायपीठ पीसी उपाध्याय के आदेश पर गुमशुदा बालक को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बताया जाता है कि उस थाना इलाके के सीकी चौरा निवासी 13 वर्षीय मगन बिंद उर्फ बाबी देओल घर से नाराज होकर जालौन चला गया था। इस मामले की गुमशुदगी उस थाने में दर्ज थी। तलाश के दौरान बालक जालौन में मिला है। ऊंच पुलिस ने मेडिकल कराते हुए सीकी चौरा निवासी शिव नारायण बिंद उर्फ लाले के 13 वर्षीय पुत्र मगन बिंद उर्फ बाबी देओल को न्यायालय बाल कल्याण समिति में पेश किया। जानकारी होने पर परिजनों ने सुपुर्दगी की मांग की। न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के आदेश पर बालक को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, मीना गुप्ता, अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल मौजूद रहे। सड़क चौड़ीकरण की जद में आए मकानों को लेकर मंगलवार को नगर उद्योग व्यापार प्रतिमंडल गोपीगंज के पदाधिकारियों ने डीएम को एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए मंडल ने कहा कि गोपीगंज जीटी रोड से ज्ञानपुर मार्ग के दोनों तरफ सड़क चौड़ीकरण को लेकर नापी की गई है। कहा कि सड़क के दोनों तरफ मकान व व्यावसायिक दुकान है। व्यापारियों का परिवार इसी मकान में निवास करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जरिए दस्तावेज बैनामा से काबिज दाखिल चले आ रहे हैं। कहा कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। ऐसे में अगर इन दुकानों व मकानों को ढाया गया तो काफी लोग बेघर होने के साथ साथ बेरोजगार हो जाएंगे। व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने पत्र सौंपते हुए अतिक्रमण के नाम पर कोई कार्रवाई न करने की गुहार लगाई है। पत्र सौंपने वालों में डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता, श्रीकांत जायसवाल, विनोद कुमार यादव, गौरव अग्रहरी आदि मौजूद रहे। तबादले की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का मंगलवार को 8वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में महामंत्री इंद्रदेव मौर्य, पूर्व अध्यक्ष प्रसन्न कुमार मिश्रा सहित भदोही तहसील के तमाम अधिवक्ताओं की मौजूदगी में एसडीएम कार्यालय के समीप अधिवक्ताओं का प्रदर्शन जारी है। लगातार 8वें दिन जारी इस प्रदर्शन को लेकर अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जब तक तबादला नहीं हो जाता तब तक अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए प्रदर्शन जारी रखेंगे और शीघ्र ही अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल डीएम से मुलाकात कर तबादले की मांग करेगा। सत्यम न्यूज वेब टीवी पर मिलेंगी आपके जिले की हर इलाके की खबर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आवाज दूर तक पहुंचे और लाखों लाख दर्शक देखें तो आप उठाइए फोन और अपने इलाके, क्षेत्र, गांव, शहर, गली, मोहल्ले की कोई भी हो खबर हमें बताइए। हम दिखाएंगे डंके की चोट पर सच्ची खबरें, पक्की खबरें देखिए सिर्फ सत्यम न्यूज पर। साथ ही अगर सत्यम न्यूज की खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर सत्यम न्यूज टीम का हौसला बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।
है।